नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ एक बार फिर ओशो की एक ऐसी कहानी लेकर जो आपका दिमाग खोल देगी। ओशो ने इस कहानी के माध्यम से हमें कुछ बताने की कोशिश की है, कुछ ऐसा समझाने की कोशिश की है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम बिल्कुल अनजान बने बैठे हैं। या तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर हम सब कुछ जानते हुए भी पागल बने बैठे हैं। तो देखते हैं कि ओशो ने इस कहानी से हमें क्या कुछ समझाने की कोशिश की है और हम कितना कुछ समझ पाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। चलिए। एक रात एक आदमी ने एक चर्च का द्वार खटखटाया और उस चर्च के पादरी ने द्वार खोल दिया। उस चर्च के पादरी को अगर पता होता कि जो आदमी द्वार खटखटा रहा है वह बिल्कुल काला आदमी है तो वो पादरी कभी भी द्वार नहीं खोलता, क्योंकि वो चर्च गोरे लोगों का था और अक्सर उस चर्च में गोरे लोग ही आते थे। काले आदमी उस चर्च में नहीं आ सकते थे। ओशो कहते हैं कि अगर पुराने दिन होते तो पादरी उस आदमी से कहता कि भाई तू काला आदमी है, तू चर्च में नहीं आ सकता, और जाते टाइम ये चर्च की सीढ़ियाँ भी साफ करके जाना, क्योंकि तेरे आने से अब चर्च अपवित्र हो गया। पर अब दिन बदल चुके थे, आदमी की भाषा बदल चुकी थी, आदमी का व्यवहार भी बदल चुका था, पर अंदर से अब भी वही आदमी है। तो उस चर्च के पादरी ने उस आदमी से कहा कि मेरे मित्र, जरूर तू इस मंदिर में आ सकता है, पर उससे पहले तुझे तेरे मन को शांत करना होगा, पवित्र करना होगा, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं है, जब तक मन पवित्र नहीं है, तब तक मंदिर में आने का फायदा क्या। उस पादरी ने उस आदमी के साथ ये चाल खेली कि भाई ना तो कभी मन पवित्र होगा और ना ये चर्च का दोबारा द्वार खटखटाएगा। वो निग्रो उस पादरी की ये बात सुनकर वहां से चला गया। कोई 2-4 महीने बीत गए, वो काला आदमी फिर उस चर्च में नहीं आया। एक दिन कोई 2-4 महीने बाद उस पादरी ने उस आदमी को एक बाजार भी देखा और वो पादरी उस आदमी को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अब वो आदमी कुछ और ही व्यक्तित्व का हो चुका था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसके आसपास एक शांति बिल्कुल बदल चुका था। उस पादरी ने उस आदमी को रोका और पूछा कि भाई इतने दिन हो गए तो फिर उस चर्च में नहीं आया। उस आदमी ने कहा, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, यहीं से आगे जो मतलब ओशो जो हमें समझाना चाहते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। उस आदमी ने कहा कि मैं तो आ जाता, पर कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे साथ एक दिन एक अजीब घटना हो गई। फिर उस आदमी ने आगे बताना शुरू किया कि एक रात मैं सोने गया, तब मेरा मन बिल्कुल शांत था, बिल्कुल पवित्र था, और मैं सो गया। और फिर जो मेरे साथ हुआ वो अजीब था। मुझे सपना आया कि मेरे द्वार पर परमात्मा खड़े हैं और वो परमात्मा मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तू दिन रात इतनी यातनाएं करता है, इतनी विनतियां करता है, आखिर तेरे को चाहिए क्या। तो उस आदमी ने परमात्मा से कहा कि मेरे गांव में एक चर्च है और मैं उस चर्च में प्रवेश करना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है कि भाई मैं उस चर्च में जाऊँ और मैं भी वहाँ बैठकर भगवान के दर्शन करूँ। तो परमात्मा उस आदमी की बात सुनकर हंसने लगा और उस आदमी से कहा कि तू बिल्कुल पागल है जो उस चर्च में जाने की इच्छा कर रहा है, क्योंकि मैं खुद पिछले 10-15 साल से उस चर्च में जाना चाहता हूँ, पर मेरा वहाँ जाना भी नहीं हो पाया। द्वार पर एक पादरी खड़ा रहता है जो मुझे अंदर नहीं घुसने देता। मैंने कोई हजारों कोशिशें की है उस चर्च में जाने की, मगर वो पादरी मुझे नहीं जाने देता। तो तेरा वहाँ जाना बिल्कुल नामुमकिन है, और अब तो ये ख्याल भी छोड़ दे उस चर्च में जाने का, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जा सकता तो तू कैसे जा सकता है। और फिर परमात्मा ने उस आदमी से कहा कि भाई तू वहाँ जाकर करेगा भी क्या,
जबकि मैं तो उस चर्च में हूँ ही नहीं। उस चर्च में जाना बहुत कठिन है, जबकि उससे सरल है मेरे पास आ जाना। अब आगे ओशो कहते हैं कि भाई उस चर्च के पादरी पर न हंसे, क्योंकि आज तक किसी पुजारी ने भगवान को मंदिर में घुसने ही नहीं किया, ना किसी मस्जिद में घुसने दिया, ना किसी चर्च में घुसने दिया, ना किसी मंदिर में घुसने दिया। तो आप उस चर्च के पुजारी पर या उस चर्च के पादरी पर न हंसे। चर्च में, मस्जिदों में, मंदिरों में भगवान नहीं है, वहाँ सिर्फ व्यवसाय चलता है। और जहाँ व्यवसाय चल रहा हो वहाँ भगवान नहीं हो सकता, और जहाँ भगवान मौजूद हो वहाँ व्यवसाय नहीं चल सकता। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप मुझे बताएं कि भाई आपको क्या समझ आया और हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई आपको क्या समझ आया और कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय बता देना, और सब्सक्राइब करना आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार किया। धन्यवाद।